नमस्कार, तरतरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान की राजनीति और अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश पांडे के साथ में कांग्रेस के सभी एमएलए के साथ ज्ञापन सौंपा गया था राष्ट्रपति के नाम पर। और उन्हें पत्र लेकर भी भेजा गया कि राज्यपाल ने उनके साथ जो बर्ताव किया गया है उसके चलते राजस्थान में सभी जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालयों के अंदर राजभवन का घेराव किया जाएगा। हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक और नेताओं के द्वारा, जिसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरी तरह से इस नोटिस को खारिज कर दिया गया है, जो राजस्थान की राजनीति में बड़ा झटका भी लगा है। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ एक्शन लेने के कारण कांग्रेस के करीबन 19 विधायकों पर मामला भी दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी दिया गया है राजस्थान में। तो तीसरी तरफ बड़ी खबर ये भी सामने है कि राजस्थान में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोरों शोरों पर तय हो चुकी है। और शाम तक खबर ये भी सामने है, आज शाम को करीबन 7 बजे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की घोषणा भी की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने और राज्यपाल ने इसके संकेत दे दिए गए राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे, जिसके बाद में गहलोत सरकार को तगड़ा झटका मिला राज्यपाल के द्वारा, जिसके बाद वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह तोडासरा के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन और लेटर लिखा गया, जिसको पढ़कर अविनाश पांडे ने सुनाया गया था, जिसके बाद करीब 95 विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरी तरफ कांग्रेस को यह भी झटका दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि जो बीटीपी के विधायक करीब 6 विधायक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ और उन्हें विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अयोग्यता के ऊपर वोटिंग करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता सताराम जी रायका की जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जयपुर से, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे रही है बीजेपी पार्टी और बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान के अंदर। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र पहले से ही कह चुके हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है, जिसकी घोषणा भी की जा सकती है। और सचिन पायलट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से नोटिस जारी किए थे, उसके बाद में बीजेपी पार्टी का ऑपरेशन पूरी तरह से लागू हो चुका है। और सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से छोड़कर भाजपा पार्टी के अंदर अपने 19 विधायकों के साथ शामिल हो जाते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बड़ा झटका होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी बड़ा झटका दिया गया कांग्रेस पार्टी को, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कमलनाथ को झटका दिया था, जिसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार सचिन पायलट और राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बयान भी दे रहे थे। और अब ये साफ हो चुका है राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कि जल्द ही ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र में, और बड़ा झटका दिया जाएगा मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान और इसके बाद महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और इंटरव्यू में दिए उद्धव ठाकरे के बयान के अनुसार उन्होंने बीजेपी पार्टी को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार गिरानी है तो मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में आकर सरकार गिराए, और मैं भी देखता हूं कि कब तक सरकार गिरा पाती है। जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे बयान दे रहे हैं और जो बयानबाजी हो रही है उस हिसाब से ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को इसकी चिंता है और जिसके चलते वो बौखलाए हुए लगातार बयान भी दे रहे हैं। वहीं राम मंदिर के
नींव रखने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। जो 5 अगस्त को नींव रखी जाएगी राम मंदिर की, और जिसकी भूमि पूजन के लिए अनेक राज्यों से आमंत्रित किए गए नेताओं में, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे भी शामिल है। और बीजेपी पार्टी उद्धव ठाकरे की अयोध्या में राम मंदिर के अंदर शामिल होने पर बड़ा ऐलान भी कर सकती है, जिसके साथ उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ शरद पवार भी पहले से ही बयान दे चुके हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने महाराष्ट्र से ये बयान भी दिया था कि उद्धव ठाकरे जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर शामिल होंगे भाजपा पार्टी में फिर से। और शरद पवार को बीजेपी पार्टी ने ऑफर भी दिया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर शरद पवार भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो उन्हें बड़ा ही राहत भरी खबर दी जाएगी। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके अंदर अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जिस प्रकार से बयान दिए है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिल चुकी है। वहीं रणदीप सुरजेवाला को लेकर भी अशोक गहलोत बयान लगातार जारी कर रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर सचिन पायलट का समर्थन कर रही है। इसके बाद में वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुर्सी को हिला रही है, लेकिन ऊपरी तौर पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत सचिन पायलट पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और अब सचिन पायलट के गुट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राहत मिलने के बाद वो अब राज्यपाल पर विधानसभा छत्र और फ्लोर टेस्ट करवाने की लगातार मांग कर रही है। लेकिन राज्यपाल इस पर अभी तक कोई अपना निर्णय नहीं दे रहे, क्योंकि 31 जुलाई के सौंपे गए इस ज्ञापन में 31 जुलाई को विधानसभा का छत्र बुलाने की बात की गई थी, लेकिन वो बात अब पूरी तरह से खारिज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोरोना के चलते राज्यपाल विधानसभा का छत्र नहीं बुलाएंगे, जिसके बाद बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा समय भी रहा है उनके पास में। और सचिन पायलट गुट के जो सभी विधायक हैं वो अभी भी बीजेपी सरकार के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो जयपुर की होटल के अंदर अशोक गहलोत के समर्थन जो ठहरे हुए उनके खिलाफ भी बीजेपी पार्टी ने मोर्चा खोल के रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राजस्थान में संकट आ गया है राजनीति का, और गहलोत सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिस प्रकार से दाव पेच खेल रही है, उन्हें गरीबों की चिंता सामने नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब साफ हो चुका है राजस्थान के अंदर कि गहलोत की कुर्सी पूरी तरह से गिर रही है। यहाँ तक कि अल्प बहुमत के अंदर आने के बाद भी गहलोत सरकार ये दावा कर रही है कि उनके पास पूर्ण रूप से बहुमत है और उन्हें कोई फ्लोर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज्यपाल जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में भी पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है विधानसभा सत्र के आयोजित करने की, और राज्यपाल के जिस प्रकार से बर्ताव किया गया था उस बर्ताव को लेकर भी इस ज्ञापन के अंदर सौंपा गया है, जो पीएम मोदी ने पूरी तरह से अभी तक लेटर में, और अशोक गहलोत ने बयान भी दिया है कि उनकी मोदी के साथ कल रात को बातचीत भी हुई है इस राजनीतिक संकट और जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, और राज्यपाल उनका समर्थन नहीं दे रहे और केंद्र के अंदर बैठी सरकार का जो राज्यपाल समर्थन कर रही है, उस हिसाब से राजस्थान के अंदर राजनीति का संकट आ पहुंचा है। और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बयान ये भी दे रहे हैं कि राजस्थान में जो संकट उत्पन्न हुआ है उसकी पूरी तरह से बागडोर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, क्योंकि लगातार अमित शाह भी इस पूरे अपडेट की जानकारी भी ले रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से संकट उत्पन्न किया गया है। और सचिन पायलट गुट के जो करीब 19 विधायक हैं उनके साथ में भी ऑपरेशन और उनके प्लान के हिसाब से करीब 38 विधायक अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो सचिन पायलट को राजस्थान का बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी ने यह भी बयान दिया कि अगर सचिन पायलट बीजेपी के अंदर शामिल नहीं होते हैं और उनके साथ में करीब 38 विधायक भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर के बाहर निकल आते हैं तो गठबंधन के तौर पर और नई पार्टी बनाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी को झटका होगा और भाजपा और सचिन पायलट का गठबंधन के तौर पर होगा, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि राजस्थान में
सचिन पायलट के पास में करीब 19 से ऊपर भी विधायक हैं या फिर नहीं है, लेकिन सचिन पायलट लगातार बयान ये भी दे रहे हैं कि उनके पास 25 से 30 विधायकों का आंकड़ा मौजूद है और जो कभी भी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देंगे। लेकिन सचिन पायलट ने यह भी बयान दिया है कि जो होटल के अंदर ठहरे हुए हैं, मानेसर की होटल जयपुर में IBT में, उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया गया है गहलोत सरकार के द्वारा और ED के जो लगातार छापे पड़ रही है उन डर के मारे वो अभी भी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं। क्योंकि BTP के एक विधायक ने जो वीडियो वायरल किया था उसके बाद में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी और BTP पार्टी के नेताओं ने उन्हें नोटिस जारी करके कांग्रेस के खिलाफ में वोटिंग करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर बाड़ेबंदी के अंदर शामिल है, जो बाहर निकल नहीं पा रहे और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेंगे वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर फिर भाजपा पार्टी का दामन थामने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र लगातार कांग्रेस पार्टी को अल्प बहुमत और सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, तो गहलोत सरकार इसको खारिज कर रही है और आज PM मोदी को भी ज्ञापन लिखकर सौंपा गया है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।